महाविद्यालय से पंचायत समिति के डायरेक्टर भी निकले, जिला परिषद के डायरेक्टर भी निकले, जिला परिषद के सीईओ भी निकले हैं। ये राजकीय महाविद्यालय संघर्षों की धरती रही है। हम 2004 में जब 12वीं क्लास में पढ़ते थे लेकिन राजकीय महाविद्यालय की लड़ाई लड़ने के लिए कॉलेज में आया करते थे। हमें बड़ा प्रेम था इस कॉलेज से और आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस राजकीय महाविद्यालय में हमारे संगठन को जो आदमी खड़ा करने के लिए आया, जिस आदमी ने राजकीय महाविद्यालय में एसएफआई की नींव मजबूत की, जो सिर्फ छात्र नेता हुआ करता था, आज पूरे राजस्थान की विधानसभा में इस इलाके के विद्यार्थी और नौजवान की बात को रखेगा। राजस्थान की विधानसभा की आवाज गूंजेगी जो इस इलाके के विद्यार्थी की लड़ाई लड़ता था। साथी बलवान पुनिया हमारे बीच में है। पिछले 6-7 साल से हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में हमारे बीच आए हैं। लेकिन मित्रों, ये जो छात्र संघ कार्यालय का जो उद्घाटन हो रहा है वो उन परिस्थितियों में हो रहा है जब देश की राजनीतिक परिस्थितियां बड़ी घातक पड़ी हुई है। हमारे राजस्थान के अंदर लोगों ने बीजेपी के राज के ऊपर बुलडोजर चलाते हुए कांग्रेस के राज को लेकर के आए हैं, लेकिन इससे व्यवस्था ठीक नहीं हुई। ठीक व्यवस्था तब होगी जब विद्यार्थी अपनी समस्याओं को लेकर के लड़ना सीखेगा, बगावत करना सीखेगा। अभी राजस्थान का शिक्षा मंत्री बना है, बढ़ते ही हमारे कोर्स को लेकर के अलग अलग टाइप की बकवास शुरू कर दी। ये बात नहीं कर रहा किन्नौर के राजकीय महाविद्यालय में 48 लेक्चरर्स की पोस्ट है, उसमें से 24 खाली है, उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये बकवास सबसे पहले शुरू कर दी कि हमारे पाठ्यक्रम में किस प्रकार का बदलाव हो। वो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप पता नहीं क्या था, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप हमारे राजस्थान की और पूरे मेवाड़ की शान थी। ऐसे लड़ने वाले आदमी के खिलाफ अगर राजस्थान का शिक्षा मंत्री सिर्फ जाति के वोट के लिए बकवास करना चाहेगा तो प्रत्येक महाविद्यालय में जहां जहां जाएगा वहां विद्यार्थी उनके पीछे भागेंगे और उनको मुंह तोड़ वापस आना पड़ेगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री को इस प्रकार की बकवास राजस्थान का विद्यार्थी नहीं करने देगा, ये सोचने की जरूरत है। अभी लोकसभा के भी चुनाव थोड़े दिन बाद होने वाले हैं। देश की परिस्थिति में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को अलग अलग अंदाज से बांटा जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि राजकीय महाविद्यालय का विद्यार्थी जो बैठा है वो पिछले 5 साल में परिस्थिति को समझा है। जो लोग मोदी का नाम लेते ही काले सांप की तरह डायरेक्ट आया करते थे, वो लोग अब मोदी के खिलाफ बोलने पर तालियां बजाने लगे हैं। ये देश की परिस्थिति बदली है। शायद आने वाले समय में जो कामरेड ने जो गीत गाया था कि देश के जो हिटलर बना है वो हिटलर की मौत बनेगा, और जो हिटलर बनने की प्रयास करता है उसको हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग दूसरे तरीके से ठीक कर देते हैं। बहुत सारे हिटलरों को ठीक किया है। लेकिन मित्रों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी को कि हम भी इस राजकीय महाविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। अध्यक्ष जी, ऐसे छोटे मोटे चिटे फिटे वाली दुकानदारियों को हमने हमारे जमाने में खूब ठीक किया था। हम तो दोनों प्रकार से ठीक किया करते थे, और आज हम फिर कहना चाहते हैं कि प्रशासन और सरकार से निवेदन है कि वो ठीक करे। अगर प्रशासन और सरकार ठीक नहीं करते तो राजकीय महाविद्यालय के जो विद्यार्थी ठीक कर दिया करते थे हमारे जमाने में। तो हमें इस बात का फक्र है कि इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने कभी कॉलेज में नशा नहीं घुसने दिया। जो दूसरे पल्लू पकड़ने वाले लोग आया करते थे उनको भी ठीक किया है। तो आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के लोग जब दोबारा महाविद्यालय में आए तो महाविद्यालय का एक एक विद्यार्थी की बाइक तलनी चाहिए, और ऐसे लोग आने के बाद दोबारा कॉलेज से बाहर नहीं निकलने चाहिए। ये मादा महाविद्यालय का विद्यार्थी रखना चाहिए। ये बात आपके बीच कहने के लिए आए हैं। दूसरी बात, इस राजकीय महाविद्यालय के अंदर हमेशा परंपराएं रही है। परंपराएं ये रही कि जिसका अध्यक्ष जीतता है उसके नेता आते हैं, वो कार्यक्रम करके चले जाते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि राजकीय महाविद्यालय के अंदर वामपंथ का छात्र संघ का अध्यक्ष जीता है और कार्यालय का उद्घाटन हमने हमारे नेताजी से बुला करके करवा लिया। लेकिन हम अध्यक्ष जी से और पूरी संगठन की कमेटी से एक बात कहना चाहते हैं कि आप छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन बाकायदा हमारी पार्टी और सिस्टम के लायक से करो, लेकिन कॉलेज का वार्षिक उत्सव इस प्रकार से करो कि जो लोग कहते हैं कि हम विकास में बाधित रहते हैं, हमारे जीतने के बाद कॉलेज का विकास नहीं होता। हम ये कहना चाहते हैं कि कॉलेज के वार्षिक उत्सव के अंदर हमारे इस राजकीय महाविद्यालय में 3 जगह के विद्यार्थी पढ़ते हैं। राउसर के विद्यार्थी पढ़ते हैं जब पीलीभंगा एमएलए लगता है, नौर के पूरे के विद्यार्थी पढ़ते हैं और भादरा के विद्यार्थी पढ़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि तीनों एमएलए को बुलाओ और तीनों एमएलए के आने के बाद कॉलेज के विकास की बात रखो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार का एमएलए, बीजेपी का एमएलए
और वामपंथ तीनों एमएलए यहाँ तीनों जगह जीते हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि कॉलेज के विकास के लिए सभी एमएलए को बुला करके कॉलेज का विकास बाधित नहीं होना चाहिए। अपनी पार्टी से, अपनी विचारधारा से ऊपर उठ करके कॉलेज के विकास में योगदान निभाएं। और श्रीमान बलवान जी हमारे बीच बैठे हैं, आप हमारे साथी रहे हो, हमारे मित्र रहे हो, हमारे साथ बढ़ने वाले रहे हो, लेकिन अभी आप एमएलए भी हो। और हमारे महाविद्यालय की परंपरा रही है कि आप छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में आए हो, आपका स्वागत है। लेकिन श्रीमान जी आपने इस कॉलेज में खूब सारी बार आकर के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया है। हम आपको बड़ा ललचाई नजर से देखते हैं और ललचाई नजर से इस प्रकार से देखते हैं कि आप भी कॉलेज के विकास में जितना बादरा के राजकीय महाविद्यालय में आपका योगदान हो, उतना का उतना नूर के राजकीय महाविद्यालय के विकास में आपका योगदान होना चाहिए। अब की बार तो सिर्फ हम माइक के द्वारा, शब्दों के द्वारा मांग कर रहे हैं। हमने तो हमारी जिंदगी में कांग्रेस के एमएलए का घेराव किया है, बीजेपी के एमएलए का घेराव किया है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ेंगे, हमारे विद्यार्थी आपका भी घेराव कर देंगे अगर कॉलेज के विकास में अगर आप योगदान नहीं निभाएंगे। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आप भी निश्चित रूप से कॉलेज के विकास में जो भी आपकी राशि आए, जिस भी बजट में आए, जिस भी मद में आए, आप भी इस राजकीय महाविद्यालय को अपना राजकीय महाविद्यालय मानते हुए लगातार कॉलेज के विकास में अपना योगदान देंगे। और वार्षिक उत्सव इस प्रकार का शानदार होना चाहिए कि कॉलेज के विकास के लिए तीनों राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर बैठ करके कॉलेज के विकास में अपना योगदान निभाए। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष से हमारा फिर ये निवेदन है कि आप कॉलेज के लेक्चर्स की मांग को लेकर के बाकी जो कॉलेज की समस्या है वो सरकार के लेवल पर ज्ञापन देकर के मांग कीजिए। लेकिन ज्ञापन से ज्यादा जो चीज करने की जरूरत है वो ये है कि कॉलेज के विद्यार्थी की पढ़ाई को बाधित नहीं करते हुए कॉलेज की समस्याओं को लेकर के आप सड़क पर लड़े। आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन कॉलेज के एक एक विद्यार्थी की समस्याओं को लेकर के आप आने वाले समय में अपने संघर्ष को मजबूत करेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।